वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK ब्राइट केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एटम क्या है, एटम की हिस्ट्री क्या है और एविडेंस फॉर एन एटम। आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है वो होगा मॉलिक्यूल के ऊपर। मॉलिक्यूल कंप्लीटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूल है क्या। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ऐसा छोटा सा हिस्सा किसी भी सब्सटेंस का जो आज़ादाना तौर पर पाया जाए। एटम और मॉलिक्यूल में ये डिफरेंस है। एटम की हमने जो पहले तारीफ की थी उसमें ये कह रहा था कि कुछ एटम ऐसे हैं जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डिपेंडेंटली है। मसलन हमने एटम में स्टडी किया था, ये नियोन है, ये तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो था इस तरह पाया नहीं जाता, ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इनमें ये था बेसिक जो डिफरेंस था। लेकिन मॉलिक्यूल जब भी आप देखेंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। मसलन ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस भरी है, नियोन गैस। अब नियोन गैस में से मैं छोटा सा इधर से एक पार्टिकल, ये छोटा सा सब्सटेंस उठा लूँ, ये वाला, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसी तरह मेरे पास अगर दूसरा कंटेनर है, हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन मैंने रखी हुई है। अब ऑक्सीजन का कंटेनर है, हमें पता है कि ऑक्सीजन इस फॉर्म में पाई जाती है। अब इधर से मैं छोटा सा एक पार्टिकल उठा लूँ, ये छोटा सा मॉलिक्यूल, छोटी सी चीज़, सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, छोटा सा पार्टिकल, ये वाला इधर से O2, ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा, अगर मैं इधर एक और कंटेनर ले लूँ, इसमें क्लोरीन गैस है। क्लोरीन हमें पता है कि Cl2 की फॉर्म में पाई जाती है। इधर से एक छोटा सा पार्टिकल उठाऊँ इस फॉर्म में, क्लोरीन, ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करते हैं। ठीक है, अब एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान हमें ये फ़र्क समझ आ गया। अब इसी तरह आगे मॉलिक्यूल की कैटेगरीज हैं वो स्टडी करते हैं। जी, ये देखिए मॉलिक्यूल की जो इकसाम है उसको हम वन करके स्टडी करते हैं। ठीक है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच हैव ओनली वन एटम। मोनो वन होता है, अटामिक यानी कि एक एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम हो वो वाला मॉलिक्यूल कहलाता है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मसलन ये है जी नियोन है, ठीक है, आर्गोन है। अब इधर मसलन मैंने ये एक कंटेनर लिया है, ठीक है, समझ लें, इसमें सारी नियोन गैस भरी है, नियोन गैस या आर्गोन गैस जो भी भरी हुई है इसके अंदर। अब इधर से मैं एक छोटा सा पार्टिकल उठाऊँ, अब जब इधर से मैं छोटा सा पार्टिकल उठाऊंगा, ये वाला, इसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा। क्यों? ये कंबाइंड फॉर्म में ये मिलता ही नहीं है। एटम जो है इसके अंदर कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता, ये इंडिपेंडेंटली एटम एग्जिस्ट करता है। तो छोटा सा पार्टिकल इधर से जब मैं उठाऊंगा उसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा, इसीलिए इसे कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच हैव टू एटम्स, उसे डाइटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मसलन ऑक्सीजन है, क्लोरीन 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इनका एक कोई कंटेनर है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, अब उधर से एक छोटा सा पार्टिकल मैं उठाता हूँ, इधर से एक छोटा सा पार्टिकल, उसके अंदर इस तरह के हमें वो दो ऑक्सीजन मिलेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं डाइटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच हैव 3 एटम्स इज़ नोन एज ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, उसको हम ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, मसलन इसकी हो जाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब टेट्रामोटामिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 एटम्स, वो टेट्रा होगा, मसलन P4 है। अब इसी तरह चलते रहेंगे, पेंटा, हेक्सा, इसी तरह जितना जितना ऑक्टा होगा, द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डेकाटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल हैविंग 10 एटम्स। ठीक है, इस तरह पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच कंटेनिंग 2 और मोर एटम्स इज नोन एज पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें काफ़ी आ जा सकते हैं, S8 है, P4 ले लो, क्लोरीन 2 ले लो, ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल में काफ़ी आ जाते हैं इसमें पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहते हैं एक नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। मसलन अभी इसके अंदर एक एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 1 है, इसके अंदर 2 एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। अब इसके अंदर 3 एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 3 है। टेट्रा में 4 एटम होते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 4 है। ये था एटॉमिसिटी की तारीफ होगी। अब इसके बाद 2 इम्पोर्टेंट यानी कि डेफिनेशन है, एक है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
और उसके बाद एक हम पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब इधर देखें जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम इज़ नोन एज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल ये, लेकिन इधर मैंने कहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इधर कहा है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मेन डिफरेंस यही है इन दोनों तरीक़ों में, दोनों डेफिनेशन में जो मेन डिफरेंस है वो यही है। इधर एलिमेंट है, चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट है, इसमें बेसिक चीज़ें स्टडी करनी है। एलिमेंट कहते हैं वो चीज़ जिसमें जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने, मसलन द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ दैट टाइप ऑफ एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। मसलन अब क्लोरीन, ये एक मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। अब इसको बनाने में 2 एटम यूज़ हुए हैं, लेकिन उन दोनों के एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं। मसलन क्लोरीन और क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये दोनों क्लोरीन एटम का इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। दोनों के एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं, दोनों के एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं। क्लोरीन का भी 17 एटॉमिक नंबर है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है। एलिमेंट कहती है उस चीज़ को द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ दूस टाइप ऑफ एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब यानी कि एलिमेंट को बना ही सेम किस्म के एटम रहे हैं। अब अगर उसका कोई मॉलिक्यूल उठाएं तो उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम ही होंगे ना। अब मसलन क्लोरीन है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। अब इधर क्लोरीन मैंने भरी हुई है कंटेनर के अंदर। अब इधर से मैं एक छोटा सा पार्टिकल उठाता हूँ इधर से, अब क्लोरीन बनी सेम टाइप ऑफ एटम से। जब इधर से मैं मॉलिक्यूल उठाऊंगा ये वाला, इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। इधर अगर हम कंपाउंड यूज़ कर लेते, कंपाउंड को बनाने के लिए तो मुख्तलिफ एटम यूज़ होते हैं, उसमें ये नेसेसरी नहीं होता। लेकिन जब एलिमेंट की तारीफ़ करते हैं, एलिमेंट की तारीफ़ में हम ये कहते हैं द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ दूस एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये थी बेसिक, इसके अंदर जो एलिमेंट यूज़ हुआ है ये बेसिक रीज़न थी। अब इधर मैं यूज़ करता हूँ कंपाउंड। कंपाउंड तो सब्सटेंस को कहते हैं जो 2 मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनता हो, ठीक है। मसलन इधर मेरे पास है जी NaCl, ठीक है। अब ये मिलकर बना रहे हैं पानी है H2O। इसमें 2 डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं एटम्स, इसीलिए अगर 2 डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं एटम, अगर कंपाउंड का हम छोटा सा कोई भी मॉलिक्यूल उठाएं तो उसमें ऑटोमेटिकली यही होगा कि उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये थी इन दोनों में मेन जो डिफरेंस था। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आपने कहना है हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज नोन एज हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। इधर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये ज़रूरी है। इसके बाद एक और इनमें डिफरेंस है जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो हम लोग अब स्टडी करते हैं जी। तो हम अब स्टडी करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और जो एटम है मॉलिक्यूल के अंदर उसकी साइज़ कितना है, इस बिना पर 2 कैटेगरी में मॉलिक्यूल को तकसीम किया गया है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर थोड़े नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनका साइज़ भी छोटा है तो हम उसे कहेंगे माइक्रो। ये तो कॉमन बात हुई ना। अब अगर थोड़े एटम हुए, साइज़ भी उनका छोटा हुआ तो वो मिनी मॉलिक्यूल्स ही होगा ना। द मॉलिक्यूल्स हैविंग फ्यू नंबर्स ऑफ एटम्स एंड स्मॉल साइज शेप, उन्हें कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया है कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं नंबर ऑफ एटम्स और साइज ऑफ शेप, इन दोनों बना पर 2 मॉलिक्यूल को 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर नंबर ज़्यादा हुए, सारी बात है मॉलिक्यूल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर में एटम है तो मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके एटम है मॉलिक्यूल के अंदर उसका साइज़ भी बड़ा हो तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे वो गीगा मॉलिक्यूल्स है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह माइक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड लार्ज इन साइज इज़ नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल इसमें आ जाती है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है, जिसका काम क्या होता है ऑक्सीजन को लेकर जाना बॉडी के तमाम हिस्सों की तरफ, लंग से ऑक्सीजन लेना और बॉडी के तमाम हिस्सों तक ले जाना। अब इसका अगर हम देखें इसके अंदर कितने एटम हैं, 10,000 एटम इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। सारी बात है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 10,000 एटम हो उसका साइज़ बड़ा ही होना है। अब अगर देखा जाए कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ इसका किया जाए तो ये 68,000 टाइम ज़्यादा हैवियर है।
जी आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।